Good morning, student. Today we continue वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को अपन जो है कंटिन्यू किए थे, ठीक है। और असेक्सुअल ये सब जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आर्टिफिशियल मेथड अपन डिस्कस किए और उसमें अगर जो है अपन रिवाइज करें तो उसमें अपन जो है फाइंड आउट किए थे कि किस तरीके का आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड में अपन जो है कटिंग को डिस्कस किए थे, लेयरिंग को डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद आज हेडिंग डालेंगे ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनेगा? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में अपन जो है लेयरिंग को डिस्कस कर चुके थे और लेयरिंग कई टाइप से जो है अपन जो है डिस्कस किए थे। जैसे अपन बोले टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, ठीक है, एयर लेयरिंग, उसको बोलते हो बूटी बोलते हो, एयर में लेयर जो है बना रहे हैं, ठीक है। और लेयर प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या करते हैं, उस जो प्लांट जो है न्यू डेवलप हुआ उसको डिटैच करके दूसरे जगह एक लेमेटाइज कर देते हैं या उसको लगा देते हैं, फिर वहां से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको अपन जो है लेयरिंग बोल रहे थे और कई जगह पे लेयरिंग जो है मिलता है। उसी तरीके से ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू कल्चर को अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं ग्राफ्टिंग, फोकस करेंगे ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग भी एक अच्छा सा मेथड है, ठीक है, जिसके वजह से न्यू प्लांट जो है डेवलप होता है और न्यू वेरिएबल प्लांट डेवलप होता है। उसमें कई सारे जो है कैरेक्टर एडिशनल जो है ऐड होके आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में पॉइंट करके लिखेंगे ग्राफ्टिंग। और कई जगह पर आप देखे भी होंगे, रोज वगैरह में, मैंगो में, गुआवा वगैरह में, कई मतलब जो है प्लांट में, पीच, इन सब प्लांट में जो है अच्छे से ग्राफ्टिंग जो है कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग एक मेथड है, ठीक है, लिखेंगे पॉइंट करके ग्राफ्टिंग में। फिर कितने टाइप से ग्राफ्टिंग उसको अपन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्राफ्टिंग इट इज मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। वो अपन नहीं लिख रहे हैं, आर्टिफिशियल में ही ग्राफ्टिंग आता है, आप सब समझ रहे हो, ठीक है। ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसमें जो है न्यू कंपोजिट प्लांट जो है डेवलप करते हैं। इन ग्राफ्टिंग न्यू कंपोजिट plant is developed. In this method, next one लिखेंगे, in this method two different part of plant. In this method two different parts of plant, usually root system, root system and shoot system connecting together and develop and develop
न्यू कंपोजिट प्लांट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कोई बोलेगा व्हाट्स द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, तो क्या बोलेंगे, तो इट इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इन ग्राफ्टिंग न्यू कंपोजिट प्लांट इज डेवलप्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन दिस मेथड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट यूजुअली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम कनेक्टिंग टुगेदर एंड डेवलप न्यू कंपोजिट प्लांट। ठीक है, ग्राफ्टिंग में मोस्टली क्या करते हैं कि एक प्लांट का शूट सिस्टम लेते हैं, दूसरे प्लांट का रूट सिस्टम लेके आपस में ज्वाइन कर देते हैं और बैंडेज वगैरह कर देते हैं। उस टाइम के बाद न्यू प्लांट डेवलप होता है जिसमें दोनों प्लांट का कैरेक्टर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको अपन जो है ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्राफ्टिंग कहां पे नहीं होता है, तो पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं डाल रहा हूं यहां से, पॉइंट लिखेंगे। ग्राफ्टिंग only reported in dicot plant, next point, it is absent in monocot, because monocot plant में absent है, because here cambium is absent and vascular bundle is scattered, because here कैम्बियम समझ रहे हो ना, कैम्बियम एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मान लो कि कोई वैस्कुलर बंडल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी वैस्कुलर बंडल की अपन बात कर रहे हैं, इस तरीके से वैस्कुलर बंडल की मैं बात कर दे रहा हूं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल है, नीचे की ओर जाइलम अपन लिख रहे हैं, जाइलम, और ऊपर की ओर क्या लिख रहे हैं अपन, दिस वन इज फ्लोएम लिख रहे हैं। और बीच में क्या रहता है, इस तरीके का स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है। इस तरीके का स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है, और इसी स्ट्रिप को अपन क्या बोलते हो, कैम्बियम। क्या बोल रहा हूं, दिस वन इज कैम्बियम या कैम्बियम बोल रहा हूं। और कैम्बियम किस में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट को मोटा करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कैम्बियम में कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि कैम्बियम का जो सेल है उसमें डीएनए ज्यादा मतलब हाईली एक्सप्रेशन लेता है, उसमें जीव ज्यादा हाईली एक्टिव स्टेज में रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ कैम्बियम डिवाइड करके न्यू सेल बनाती है। ठीक है, अपन जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे मतलब दूसरे बाद में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा मतलब कैम्बियम के बारे में और डिस्कस करूंगा। अभी केवल आप माइंड में कैम्बियम के बारे में लिखना कि इट इज ए स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर दैट हैज कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। ठीक है, यही लिखेंगे। और कैम्बियम फर्दर क्या फॉर्म करता है, न्यू सेल फॉर्म करता है, बाहर की ओर अंदर की ओर, मीन्स अंदर की ओर न्यू सेल फॉर्म करेगा, बाहर की ओर भी न्यू सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज्यादा मतलब वो नहीं कर रहे कैम्बियम के बारे में, बस कैम्बियम मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है। ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर या कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल जो है वो मोनोकॉट में नहीं है। कहाँ पे है, तो डाइकॉट में है। तो वैस्कुलर बंडल का अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो किसका डायग्राम होगा, अगर कैम्बियम है तो बोलेंगे डाइकॉट प्लांट का होगा। ठीक है, किसका होगा, तो बोलेंगे डाइकॉट प्लांट का। अगर मोनोकॉट प्लांट के बारे में मेरे लिखना था तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते तो मोनोकॉट हो जाता है, और भी डिफरेंस होता है। तो कैम्बियम का मतलब समझ गए, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट बिकॉज हियर कैम्बियम इज एब्सेंट, हियर कैम्बियम is absent
एंड वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, इधर उधर स्कैटर्ड रहता है, एक पैटर्न में अरेंज नहीं होता है, ठीक है। सपोज करो अगर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इधर उधर जो बिखरा हुआ है, एक पैटर्न में अरेंज नहीं है। तो मान लो कि ये इस प्लांट का मतलब पार्ट लिए, छोटा सा पार्ट जो है इस प्लांट का लिए, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल अगर इधर उधर है और इस प्लांट को इसके ऊपर लगाना है, इस प्लांट को इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। चलो रेड वाले से बोल दे रहा हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। इस प्लांट को इसके ऊपर लगाना है और इसके में भी वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इधर उधर है, तो क्या वैस्कुलर बंडल इसका और इसका एक लाइन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के वैस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है। तो दोनों जब एक लाइन में नहीं आएगा तो क्या आपस में ये बाइंड अप हो पाएंगे? बाइंड अप नहीं हो पाएंगे, और बाइंड अप नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा और दोनों प्लांट आपस में जुड़ेंगे नहीं, और फिर जो है न्यू कंपोजिट प्लांट आएगा नहीं। बाद में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वैस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड है तो एग्जैक्ट दोनों के पोजीशन मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। यही केस जो है मोनोकॉट में रहता है। तो मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होने की वजह से ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दो रीजन है, कैम्बियम नहीं है, और दूसरा रीजन क्या है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। स्कैटर्ड रहेंगे तो एक लाइन में आएंगे नहीं, ज्वाइन नहीं होंगे, और फिर जो है न्यू कंपोजिट प्लांट नहीं डेवलप करेंगे, ठीक है। एक अब यही डाइकॉट प्लांट के केस में करते हैं, डाइकॉट में। तो डाइकॉट अगर मान लो ये छोटा सा प्लांट है डाइकॉट का, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल क्या है, एक लाइन में अरेंज है, और यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन में वैस्कुलर बंडल अरेंज है। दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से बाइंड अप करेंगे, तो जो भी कैम्बियम रहेगा वो एकदम एक दूसरे से एग्जैक्ट कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और फिर ये पार्ट इस पार्ट से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा और न्यू कंपोजिट प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब यहाँ पे कहानी था कि कैसे न्यू कंपोजिट प्लांट डेवलप मोनोकॉट में नहीं होगा और डाइकॉट में न्यू कंपोजिट प्लांट जो है डेवलप होगा, ठीक है। तो देखिए, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट बिकॉज योर कैम्बियम इज एब्सेंट एंड वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड। वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड। वैस्कुलर बंडल क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, इसीलिए ग्राफ्टिंग मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप डायग्राम को बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी प्लांट का पार्ट है जिसको अपन जो है इंटैक्ट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, उसको बोलते हो सियॉन, और जो मतलब जो है पहले से प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हो स्टॉक। तो उसी पॉइंट को लिखेंगे। In grafting, part of shoot system in grafting system called Sion and part of मतलब शूट का जो पार्ट जो है रूट सिस्टम में अटैच करते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सियॉन, और जो रूट सिस्टम का पार्ट है उसको बोलते हो स्टॉक, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ रूट सिस्टम consider as स्टॉक, ठीक है। रूट सिस्टम के पार्ट को अपन जो है स्टॉक बोलते हो, शूट सिस्टम का जो पार्ट है उसको सियॉन बोलते हो, दोनों को अटैच करके बाइंड अप कर देते हैं, ठीक है, बैंडेज कर देते हैं, और फिर न्यू प्लांट अलग होता है। तो ये थोड़ा सा हुआ ग्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ और डायग्राम से जो है फोकस करके दिखा रहा हूँ ग्राफ्टिंग का।
रियल में मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, देखते हैं। और फिर टाइप्स वगैरह देखेंगे। ग्राफ्टिंग अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है, एक बार आपको समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कोई ये प्लांट है, दिस वन इज प्लांट, अगर इस तरीके का कोई प्लांट है और इसका ये रूट सिस्टम है, रूट, और इधर ये फ्रूट वगैरह लगा और ये शूट सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, इतना एक प्लांट ए है, दिस वन इज ए, और कोई दूसरा प्लांट बी ले लिया, और दिस वन इज रूट सिस्टम, और ये क्या है इसका शूट सिस्टम है। दिस वन इज प्लांट बी, अगर इसको प्लांट बी अपन बोल रहे हो तो कौन सा प्लांट जो है अच्छा है दोनों में से? देखो, एक प्लांट ए का रूट सिस्टम पुअरली डेवलप है, ठीक है, लेकिन रूट सिस्टम पुअरली डेवलप है। ये थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से हो गया, ठीक है, इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, ठीक है, और इसको बढ़ा दो, इस तरीके का है। तो अगर प्लांट ए की बात करें तो इसमें रूट सिस्टम कैसा, पुअरली डेवलप, शूट सिस्टम कैसा है, वेल डेवलप। जो शूट सिस्टम है वो वेल डेवलप है। प्लांट बी का केस ले रहे हैं तो इसमें रूट सिस्टम कैसा है, वेल डेवलप है, शूट सिस्टम कैसा, पुअरली डेवलप, ठीक है। तो अगर मेरे को बोलना है कि इन दोनों प्लांट में से कौन सा प्लांट आपको, अगर बोला जाए कि इन दोनों प्लांट को आप जो है, इन दोनों प्लांट में से किस प्लांट को घर ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? क्या दोनों प्लांट में से किसी प्लांट को ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों प्लांट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्लांट ए में क्या प्रॉब्लम है, रूट जो सिस्टम है वो पुअरली डेवलप है, शूट तो सही है। बी में क्या प्रॉब्लम है, रूट वेल डेवलप है, शूट सिस्टम जो है पुअरली डेवलप। तो आप दोनों प्लांट में प्रॉब्लम तो नहीं ले जाओगे, आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का प्लांट डेवलप कराएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका रूट सिस्टम ले लेंगे और इसका शूट सिस्टम ले लेंगे, ठीक है, और दोनों के बीच का प्लांट जो है डेवलप कराएंगे और इस तरीके का कंडीशन आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके कलर को भी चेंज कर दे रहा हूँ, इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आएगा, ठीक है। रेड प्लांट है जो भी है, ठीक है, इस तरीके से अच्छा सा प्लांट है। तो इसका रूट सिस्टम अपन ले लिए, ठीक है, रूट सिस्टम, और किसका स्टेम लिए, तो इसका स्टेम का पार्ट ले लिए, ठीक है। तो इसका स्टेम का पार्ट, तो इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, तो इसको बोल तो स्टॉक, ठीक है। और अब इसके ऊपर स्टेम को लाके इंसर्ट कराएंगे, अटैच कराएंगे, ठीक है। तो ये स्टेम का जो पार्ट है इसको अटैच करा दिया, स्टेम का पार्ट लाके इंसर्ट करा दिया, ठीक है। और तो
दिस पार्ट इज कॉल्ड जिसको अटैच करा है इसको क्या बोलो, सियोन। क्या बोलो, सियोन। ठीक। तो अभी कौन सा प्लांट डेवलप हो गया, तो इस प्लांट को बोलते हो कंपोजिट प्लांट। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का कैरेक्टर है। अब इसमें शूट सिस्टम भी वेल डेवलप है, रूट सिस्टम भी क्या वेल डेवलप है। तो दोनों के बीच जो मतलब बेनिफिशियल, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिस वन इज कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट क्या, तो कंपोजिट प्लांट अपन जो है डेवलप किए। कैसे डेवलप किए आपके सामने है, ठीक है। और सियोन क्या है, स्टॉक क्या है, ये सब अपन जो है देख लिए, ठीक है। तो एक रफ जो आइडिया था ग्राफ्टिंग का, ठीक है। देखते हैं ग्राफ्टिंग कितने टाइप से होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, ठीक है। टाइप्स मैं हटा रहा हूं लोग को यहां से। आप जो पॉइंट में करके लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखवाया हूँ, ठीक है, कि प्लांट बी का रूट सिस्टम लेते हैं और प्लांट ए का शूट सिस्टम लेते हैं और दोनों को अटैच कर देते हैं और फिर बेंडेज कर देते हैं। उसके बाद जो है जो कंपोजिट प्लांट डेवलप करके और न्यू ब्रांचेस वगैरह और न्यू कैरेक्टर जो है डेवलप करता है। तो इसको रिटर्न में लिखना है, यानी कि डायग्राम बना के छोड़ दिया। तो डायग्राम बना के छोड़ दिया, फिर बोर्ड वगैरह में आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा अरे यार क्या हो रहा था। तो इसीलिए 3-4 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट 3-4 पॉइंट आप जो मेंशन कर लोगे डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। चलो टाइप्स, ग्राफ्टिंग के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो एक को अपन बोल रहे हो टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग में देखते हैं यहाँ पे सियोन और स्टॉक बोथ आर ऑब्लिक कट, ठीक है, इन ए टंग लाइक मैनर। पॉइंट लिखेंगे हियर ऑब्लिक here oblique notch या cut, here oblique cut is given to both, here oblique cut is given to both Sion and stalk. Next point, Sion and stalk bandage with each other and allow composite plant. देखते हैं इस तरीके का आप जो ये डायग्राम मेंशन करेंगे, ठीक है। और एक इस तरीके का स्टॉक रहता है और यहाँ पे टंग लाइक जो है ऑब्लिक नॉच फॉर्म करते हैं।
दिस वन इज व्हाट, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टॉक। और इसके ऊपर इस तरीके का एक दूसरा पार्ट रहता है, और ये दूसरा पार्ट है। दोनों ऑब्लिक कट में है, तो दिस वन इज स्टॉक, सॉरी सियोन। तो इसको अपन क्या बोलते हो, टर्न ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये आप जो है डायग्राम बनाएंगे और बाद में क्या होगा, दोनों आपस में इन लोग का बेंडेज कर देते हैं ऐसे, तो आपस में क्या फिर क्या डेवलप कर लेते हैं, न्यू कंपोजिट प्लान जो है डेवलप कर लेते हैं। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, पॉइंट लिखेंगे यहां पे, हियर स्टॉक, here is stock, form V-shaped notch या cut, while Sion form wedge-like two parts means क्या, Sion and stock joined together, two parts connecting together, and form composite plant। ठीक है, तो वेज ग्राफ्टिंग में देखिए क्या करते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में एक इस तरीके का कंडीशन लेते हैं, एक स्टेम है, वी लाइक स्टेम का स्टॉक, सॉरी जो रूट स्टॉक है उसमें नॉच डेवलप करते हैं, वी लाइक वी, कई जगह इसको वी शेप ग्राफ्टिंग भी बोल दो। स्टॉक, तो स्टॉक में कैसा नॉच फॉर्म के वी शेप, ठीक है। और इसके बाद जो सियोन होगा उसमें वेज लाइक नॉच जो है, वेज लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं,
वेज लाइक। और ये इस तरीके का डायग्राम आ रहा है, ठीक है। बाद में क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। कैम्बियम जो है ज्वाइंट हो जाता है और न्यू कंपोजिट प्लांट जो है फॉर्म होता है, सियॉन। तो इसको बोल तो वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक लास्ट अपन लिख लेते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो लास्ट वन इज क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे क्राउन पहनते हैं ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर ग्राफ्टिंग में दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज क्राउन ग्राफ्टिंग, तो इसको मैं हटा रहा हूं। क्राउन ग्राफ्टिंग अपन देख ले रहे हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग पॉइंट लिखेंगे इसमें। Here single stalk is inserted by several scion. That whole appearance is crown like, so it's called crown grafting. ठीक है। इस क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हियर सेवरल सियॉन इज फॉर्म दैट बेस इज वेज लाइक। हियर सेवरल, समझना इसको, सियॉन इज फॉर्म, scion are formed their base are vase like. Here several scion are formed, their base is vase like. नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया सियॉन के बारे में। स्टॉक के बारे में थोड़ा लिखते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां पर पॉइंट करते रहो। Single stalk contain more slit. Slit means pore. Single stalk contain more slit that help in insertion of सेवरल सियॉन, ठीक है। कई सारे सियॉन को अटैच करने में, इंसर्ट करने में हेल्प करता है। तो देखेंगे इस तरीके का, अगर अपन जो है क्राउन ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं,
तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और इस तरीके का कंडीशन है। और एक स्टॉक है बड़ा सा, और इसमें क्या मिलता है, स्लिट जो है अपन डेवलप करते हैं, छोटे छोटे पोर इस तरीके से डेवलप करते हैं, ठीक है, स्लिट। और इस तरीके से स्लिट डेवलप करते हैं। दिस वन इज स्लिट। और फिर फाइनल इसको क्या बोले, स्टॉक बोलो। फिर फाइनल क्या करते हैं, छोटे छोटे सियोन को इस स्लिट में लाके जो है इंसर्ट करते हैं। ये है। और इस तरीके का इधर से अपन जो है इंसर्ट करते हैं। और एक कई सारे जो है, ये कई सारे क्या है, सियान। ठीक है, तो इस तरह क्राउन लाइक अपीयरेंस आ रहा है। और एक ही जगह पे कई डिफरेंट तरीके के प्लांट जो है आपको दिखाई देगा। जैसे रोज वगैरह हम करना है, अगर एक रोज में कई सारे वेरिएबल तरीके कलर वाले रोज आपको डेवलप करना है, तो ये मेथड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको एक ही प्लांट में वेरिएबल कलर के फ्लावर आपको रोज के दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ्टिंग के बारे में हुआ, ग्राफ्टिंग क्या क्या कैसे है, ठीक है। ग्राफ्टिंग के बारे में आपको सब कुछ समझना है क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद अपन जो है ग्राफ्टिंग कहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये अपन कर ली। इसके बाद अपन ग्राफ्टिंग के बाद जो है टिश्यू कल्चर को देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है, एक लैब से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और एक लैब से रिलेटेड टेक्निक है जिसमें अपन जो है न्यू प्लांट डेवलप करते हैं कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको अपन जो है टिश्यू कल्चर हेडिंग डाल रहे हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। हेडिंग डालेंगे, पॉइंट लिखेंगे टिश्यू कल्चर में, या इसी को बोलते हो टिश्यू कल्चर को का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन बोल रहे हो, या टिश्यू कल्चर अपन देख रहे हैं, ठीक है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, कुछ चीजें कर ले रहे हैं क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि अपन इसको थोड़ा डिटेल से करेंगे टिश्यू कल्चर को, ठीक है। और इसमें पीटी कॉटन को भी मैं कर दूंगा, और प्रोटोप्लाज्म कल्चर को, ताकि आपका बोर्ड में अगर एग्जाम बने, बोर्ड का क्वेश्चन, तो आप वहां पे भी कर पाओ, कंपटीशन से रिलेटेड भी आप जो चीजों को समझ पाओ। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर किसको बोल, हैबर एक साइंटिस्ट है, हैबर लैंड
इसको बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में करते क्या है तो देखते हैं। इट इज लैब टेक्निक मेथड लेबोरेटरी में लैब टेक्निक it is lab technique method in which we maintain growth of cell development and development tissue and organ, plant organ जो भी है tissue and organ in artificial supply of culture medium या मीडियम। देखो क्या, इट इज ए लैब टेक्निक्स मेथड इन विच वी मेंटेन ग्रोथ ऑफ सेल डेवलपमेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, मीन्स कल्चर मीडिया में सेल के ग्रोथ को, टिश्यू अगर वो ऑर्गन मीन्स प्लांट के बॉडी को अपन मेंटेन करते क्या अप्लाई करके, क्या सप्लाई करके इन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ कल्चर मीडिया मीन्स बाहर से खाना देके या कल्चर मीडिया देके प्लेट में। ठीक है, प्लेट में कल्चर मीडिया डालते हैं और उसमें प्लांट के पार्ट को डाल देते हैं, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ये टोटली लैब टेक्निक्स जो मेथड है, इसीलिए इट इज अ लैब टेक्निक मेथड इन विच वी मेंटेन ग्रोथ ऑफ सेल डेवलपमेंट tissue and organ in artificial supply of culture media and develop new plantlet and develop finally क्या डेवलप कर लेते हैं, न्यू प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांट, तो इसको क्या बोल रहे हो, न्यू प्लांटलेट्स। तो टिश्यू कल्चर एक अच्छा सा मेथड है जिससे एक ही स्मॉल स्पेस में कई सारे लार्ज नंबर में कई सारे प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं और डिजीज फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं या डिजीज फ्री प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर का अपना अलग रोल है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के वजह से अपन जो है कई सारे न्यू वेराइटी के प्लांट भी डेवलप करते हैं, जैसे बीटी कॉटन वगैरह इसी टेक्निक से, और कुछ जीन डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से भी, आरटीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से बीटी कॉटन तैयार करते हैं। उसका मैं मतलब जो डायग्राम बनाऊंगा बीटी कॉटन का, लेकिन थोड़ा सा पहले देखते हैं रफ आइडिया कि टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं और क्या क्या टर्म है और किस तरीके से करते हैं। तो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे इसमें क्या करते हैं, तो इस तरीके का कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट इस तरीके का है और ये प्लांट का पार्ट है, इस प्लांट इस पार्ट को क्या बोल रहे हो, लीफ बोल रहे हो। ठीक है, तो लीफ को अपन जो बाहर ले लिए,
लीफ को क्या कर लिए, इस तरीके से अपन बाहर ले लिए लीफ को, और लीफ को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिए, कट कर दिए। लीफ को क्या कर दिए, कट कर रहे हैं स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीस में लीफ को क्या कर दिए, कट कर दिए। अभी स्मॉल पीसेस को बोलते हो एक्स प्लांट, दिस स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स प्लांट। ठीक है, याद रखना, जिस प्लांट एक्स प्लांट इज दोज पार्ट ऑफ प्लांट दैट यूज इन कल्चर मीडिया। ठीक है, एक्स प्लांट का वो पार्ट है जिसको कल्चर मीडिया के लिए, जिस पार्ट को कल्चर मीडिया में आप डालेंगे और उससे कई सारे न्यू प्लांट में डेवलप करेंगे, उस पार्ट को, प्लांट के उस पार्ट को बोलते हो एक्स प्लांट। ठीक है, तो एक्स प्लांट ये हो गया, लीफ का छोटा छोटा पीस है। ठीक है, इसको एक्स प्लांट बोलो, और इसको कहाँ पे डाल दिया, तो कल्चर मीडिया में डाल दिया। आप प्लेट में कल्चर मीडिया आप तैयार किए हो। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्लेट है, और ये नॉर्मल में प्लेट बना दिया। ठीक है, और इसमें आप कई सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं, और इसको अपन क्या बोलो, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया या इसी को कल्चर मीडिया में क्या दिए हैं, कल्चर मीडिया इट कंटेन फूड सप्लीमेंट। इसमें क्या लिए हैं, इट कंटेन फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट में क्या क्या रहता है, तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल, ग्रोथ फैक्टर, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा। ठीक, तो कल्चर मीडिया अपन ले लिए, इसमें क्या क्या है, कल्चर मीडिया का मतलब क्या है, इट कंटेन फूड सप्लीमेंट, मतलब प्लेट में खाना तैयार किए हैं ताकि किसी चीज को अगर डाल दे तो क्या करे, ग्रो करे। तो प्लेट में जो भी अपन लिए हैं उस पूरे कंडीशन को बोलते हो कल्चर मीडिया। मैंने क्या बना लिया, कल्चर मीडिया बना लिया, किसके लिए, प्लांट के पार्ट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, और अब एक प्लांट के पार्ट को यहाँ पे जो है डाल दिए ऐसे। उसके बाद लेटर हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दिस वन इज कैलस, दिस वन इज व्हाट, कैलस। कैलस क्या है, ये क्वेश्चन कई बार बना है, अनडिफरेंशिएटेड, एक लाइन में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। ठीक है, कैलस से कुछ टाइम के बाद क्या डेवलप हो जाता है, तो अपन इसको प्लेट में भी बना सकते हैं और टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। ठीक है, कैलस कुछ टाइम के बाद डिफरेंशिएट होके और छोटे छोटे प्लांट जो है डेवलप कर देता है। और दिस प्लांट, स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड प्लांटलेट। प्लांटलेट बोल रहे हो। और फिर इस प्लांटलेट को क्या करते हैं, एक लेमेटाइज करते हैं। क्या करते हैं, ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, कि टिश्यू कल्चर में क्या कर रहे हैं, तो पहले प्लांट का पार्ट ले रहे हैं और लीफ को ही ले रहे हैं,
लीफ को छोटे छोटे पीस में जो है कट कर दें। एक्स प्लांट बोल रहे हो, लीफ के छोटे पार्ट को, लीफ को नहीं बोल रहे हो, लीफ के छोटे पार्ट को जो है अपन टिश्यू कल्चर के लिए यूज करेंगे, तो इसको एक्स प्लांट बोल रहे हो। और इसको लेके कल्चर मीडिया में डाल दिया। कल्चर मीडिया इट कंटेन फूड सप्लीमेंट। कल्चर मीडिया कुछ नहीं है, एक प्लेट है और उसमें कई सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले हैं, उसी कंपोजिशन को बोलते हो कल्चर मीडिया, ठीक है। और उसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल, ग्रोथ फैक्टर, कार्बोहाइड्रेट और कई सारी चीजें रहती है। उसके बाद जो कुछ टाइम के बाद जो भी छोटे छोटे लीफ के पीसेस थे वो कैलस फॉर्म कर लेते हैं। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को बोलते हो कैलस, ठीक है। कैलस कुछ टाइम के बाद डिफरेंशिएट हो जाता है और छोटे छोटे प्लांट जो है फॉर्म करता है। इस छोटे प्लांट को बोलते हो प्लांटलेट्स, ठीक है। और प्लांटलेट्स एक क्लेमेटाइज होके मतलब यहाँ से प्लांट को लेकर स्पेल में डाल देते हैं और फिर प्लांट जो है बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और एडॉप्ट कर लेता वहां पे। तो ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा बेसिक चीजें हुआ, आपको एक रफ आइडिया होगा कि हाँ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो भी है अपन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर वहां पे आपको जो है एप्लीकेशन समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो है बोल सकते हैं कि हाँ सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए, चाहे समझ में नहीं आया है, ठीक है। और जो भी डायग्राम बनाना है वो क्लियर कट बनाना है। कई लोग का डायग्राम इतना मतलब गंदा बन जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, क्लियर कट बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट जब भी लेक्चर जो है अपन करेंगे तो इसको थोड़ा सा मतलब इसके बारे में और करेंगे और प्रोटोप्लाज्म कल्चर को मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, फिर न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।